आओ यार से यार। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों देखिए, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आज द फैक्ट अजमेर की टीम पहुंची है और यहां पर तमाम लोगों से जानेंगे क्या है मतदाताओं का हाल, क्या वह पिछले 10 साल से जो विधायक है सुरेश रावत उन्हीं को चाहते हैं या इस बार परिवर्तन की मांग करेंगे, या एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, क्या उनका यहाँ पर वर्चस्व है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ घंटों बाद केंद्रीय माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरेश रावत के पक्ष में ये आम सभा करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, तमाम जो लोग हैं देश विदेश से, राज्यों से, अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचते हैं। भाई साहब, इस बार पहले तो ये बताया, ये वेशभूषा किस तरीके की आपकी? जी, देखा जाए तो सबसे पहले वेशभूषा, ब्राह्मण की वेशभूषा यही होती है जी। बाकी कलयुगम पाखंडे पूज्यते लोकानाम, जो जैसे भी अपने आप को बनाना चाहते हैं वो बनाए, लेकिन असली जो ब्राह्मण की वेशभूषा होती है, जनेऊ को शो करना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा शस्त्र है ये ब्रह्मास्त्र हमारा। तो वेशभूषा कुर्ते पजामे भी पहनते हैं, अंगूछा भी रखते हैं। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, परंतु जिस हिसाब से 9 साल 10 साल में जिन्होंने सुरेश जी रावत ने जो यहाँ विकास किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और श्रीमान अपने श्री गोपाल जी बाहेती जो पहले भी कैंडिडेट रह चुके हैं और अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। बाहेती जी ने, दिख रहे हैं आप लोग, बाहेती जी ने तो कुछ किया नहीं है। नसीम जी अख्तर इंसाफ जी ने किया जब वो यहाँ पे विधायक रही है, भूतपूर्व विधायक रहे हैं। सुरेश जी रावत साहब ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि विधानसभा का मतलब है कि कम से कम भी कई स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें आता है। और देखा जाए तो अभी तक बहुत प्रगति हुई है, दुर्गति बिल्कुल नहीं हुई है। और रही बात जनता के विश्वास को जीतने की, उनका विश्वास, उनका साथ, उनका भरोसा, उनका सब कुछ जीतने की, तो जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, और हम भी भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें भी भारतीय जनता पार्टी का साथ पूरी तरह से देना चाहिए, क्योंकि हम भी भारतीय जनता है। हमें पार्टी को नहीं देखना, लेकिन सबसे पहले अपनी भारतीय जनता को, उनके आदर्शों को, उनके संस्कार को, उनकी मर्यादा को देखते हुए हमें बीजेपी का साथ देना चाहिए। ये आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? ये व्यक्तिगत राय तो फिर चप्पा चप्पा भाजपा ही है साहब। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा उमाकांत पाराशर है। उमाकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे से जुड़े। अब आ जाती है, मेरे नाम राशि हैं, ये पवन जी, आपका नाम भी पवन है। क्या देखते हैं इस बार? बस जो भी है अच्छा होवे, विकास होवे अच्छा। वो तो होगा, जो देखो कांग्रेस आया, बीजेपी आया, हम तो जनता के साथ में है, इधर जनता है, उधर जनता के साथ में है। हम तो व्यक्तिगत भाजपा ही आनी चाहिए, वैसे बीजेपी। अच्छा, ये बताएं, यहाँ सरोवर आपका है, यहाँ पर काफी बड़ा व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो क्या जो सरोवर में गंदा पानी जाता है उसको लेकर काफी आक्रोश रहता है। 10 साल से विधायक हैं, समस्या का निदान हुआ नहीं हुआ? हर साल बोलते हैं, मतलब होना चाहिए इसका। गंदा पानी जा रहा है सरोवर में, इसका विकास होना चाहिए। फिर सब तीर्थ हुए, गुरु महाराज है, पुष्कर राज, तीर्थ का तो विकास होना ही चाहिए। नहीं हो रहा, फिर भी होना चाहिए हम तीर्थ का विकास। और त्रिकोणीय मुकाबला है, बाहेती जी के लिए क्या कहोगे? सब हम तो भाजपा है, चप्पा चप्पा भाजपा। और नसीम अख्तर जी के लिए क्या कहोगे? अब जिसके भाग्य है, देखो ये तो मुकाबला है, वो बात है, मतलब जिसके राज लिखा हुआ है वो राज करेगा। देखो भगवान की है। अच्छा, हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं, पुष्कर विधानसभा सीट काफ़ी लंबी है, कई किलोमीटर तक ये एरिया कवर होता है। आप अजमेर के घुघरा भी गांव देख लें, वहाँ पर भी पुष्कर विधानसभा पड़ता है। खानपुरा देख लें, वहाँ पर भी पुष्कर विधानसभा पड़ता है। कुल मिला के तमाम अजमेर के आजू बाजू वाले जो एरिया हैं वहाँ पर पुष्कर विधानसभा सीट पड़ती है। यहाँ तक कि वार्ड 54 गुलाबबाड़ी अजमेर का, वो भी पुष्कर विधानसभा में पड़ता है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। पुष्कर के वरा घाट से ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा दृश्य है, सभी अपने हिंदुत्व सनातन धर्म की यहाँ पर रक्षा करते हुए, यहाँ पर वेद पुराणों का ज्ञान देते हुए, पूजा पाठ कराते हुए। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो मैं ये चुनावी माहौल में कुछ भी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई भी
पार्टी के बारे में कोई खामी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक मतदान देना बहुत ज़रूरी है, ये मैं कह सकता हूँ। और मतदान मेरे को भी या हर आम जनता को भी, हर आदमी को अपना चुनाव वोट देना चाहिए। और ऐसा है कि कोई जो अपने क्षेत्र में अच्छा विकास करे और यहाँ की जो समस्याएं हैं तीर्थ नगरी की, जैसे गंदा पानी, तो ये समस्याएं तो पिछले 60 साल से है। कांग्रेस आई, बीजेपी आई, कई मंत्री आए, कई यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, उपराष्ट्रपति आया, राष्ट्रपति आया, पुष्कर में गंदा पानी जाने की समस्या से निजात नहीं दे पाए। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर ये कहेंगे कि ये मतलब जल्द से जल्द ये शीघ्र तीर्थ में ऐसा तुरंत होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ का ये सब तीर्थों का गुरु है, इसका महत्व ज़्यादा है। और बारिश का बाहरी पानी ये सरोवर के अंदर तक निरंतर काफ़ी आधी शताब्दी से जाता जा रहा है। तो लगभग कई नेता आए, उन्होंने इनके प्रस्ताव वगैरह रखे, परंतु पूरे अच्छी तरह से सुलझाए नहीं गए थे। चलिए, यहाँ पर देखिए पुष्कर मेला शुरू हो गया है। व्यवस्था के लिए, यहाँ पर कार्यक्रम के लिए जो कर्मचारी हैं वे भी अपना काम कर रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? मैं पुष्कर से। पुष्कर से ही हो? इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? लगभग कैसा रहा? कौन सी पार्टी जीतेगी? पार्टी तो देख के कैसे जीते आगे पता पड़ेगा। वोट किसको देते हो आप? हम तो बीजेपी में देते हैं। क्यों देते हो? बीजेपी में देते हैं ऐसे जैसे काम कारण तो होगा, विकास का कोई विकास तो काम होता ही है। किस तरीके का विकास हुआ? विकास होता है हमारे में तो 8 साल में विकास नहीं हुआ। चलिए, आप काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हो? हम तो ये साउंड लाउड लगा रहे स्पीकर हैं। लगा रहे हो, साउंड। चलिए, यहाँ पर देखिए कार्यक्रम को देखते हुए कई लोग जुड़े हैं, बात कर लेते हैं। भाई साहब इधर आए, आप कहाँ से आए हो? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में भीलवाड़ा से? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? विकास को देखो ना, 60 साल में विकास नहीं हुआ, जो अब विकास हो रहा है नरेंद्र मोदी ने किया। किस तरीके का विकास है? आपके तो धीरज गुजर है शाहपुरा आसपास से। कांग्रेस में क्या मतलब, कहा सब लुटेरे हैं क्या? अच्छा, भीलवाड़ा से कौन है आपके कैंडिडेट? भीलवाड़ा से तो रामलाल जाट है और उदयलाल बडाना है। उदयलाल मंडल से है। जीत रहे हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विठल हस्ती है भीलवाड़ा में। कहाँ से आए हो आप? हरियाणा। हरियाणा। यहाँ तो मतलब ही नहीं है विधानसभा चुनाव का। नहीं है, अशोक गहलोत जीतेंगे यहाँ पर? और कैसे पता हो जी बाकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आओ, महाराज आइए। महाराज देखिए, यहाँ पर पुष्कर धार्मिक नगरी से ये कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर धर्मगुरु भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आपका परिचय दें एक बार, इधर आ जाएं थोड़ा सा आगे, आपका परिचय दें। महंत ठाकुर दास, गौमुख आश्रम का, पुष्कर से। पुष्कर से। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? मोदी आवे तो अच्छी बात है भाई साहब। हिंदू राष्ट्र बचे अपना, सनातन धर्म बचे अपना, नहीं तो सब खा गए, चोर चक्के सब खा गए सारे देश को। मोदी, भ्रष्टाचारी देखो कितनी है। कुछ उदाहरण दें। कोई माँ बहन रात को निकल सकती है। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी हिंदू का कोई सम्मान नहीं कहीं पर, ब्राह्मण का कोई सम्मान नहीं कहीं पर, साधु का कोई सम्मान नहीं है। जब से योगी यूपी में आया, देखो यूपी की हालत कैसे काया पलट दी उसने। तो योगी आ रहा है, आज यहाँ आ रहा है हमारे। क्या रहेगा? वो तो महादेव जाने जी। वो तो जो आएगा अगला अपने कार्य के लिए आएगा, करके चला जाएगा। बाकी हर हर महादेव। हो गए उन्हें? नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा और काम करेंगे। 3 बजे है। अच्छा, 3 बजे फिर तो आ जाएंगे वापस। हाँ, फिर तो आपको आपके चहेते नेता का ही नहीं पता पुष्कर में? समय नहीं मालूम रहता यार अपना। पहाड़ी पे इनको पूछो कहाँ पर आश्रम है, जंगल में है। एक बार आते हैं बस। अच्छा, हाँ, कैसा है मंदिर वहाँ? गौमुख आश्रम। हाँ, पवन जी बताएंगे। विशेषता है उसकी? वो पवन जी बताएंगे। थोड़ा सा पवन जी, बताएं अरे तो सही। चलिए महाराज, आप आए अंकल। आप मेरे को लग रहा हो यहाँ स्थानीय है। नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ करके। महाराष्ट्र से हो? क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो बीजेपी आएगी। वहाँ पर भी है क्या विधानसभा? बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी आएगी। क्यों, क्या क्या कारण है? विकास कैसा हुआ महाराष्ट्र में विकास? बहुत ज्यादा। 2.5 साल उनकी सरकार आने के बाद में बीजेपी की सरकार आने के बाद काफी फर्क है। बिल्कुल, दर्शकों को देखिए, तमाम लोग यहाँ के लोगों से बात कर ली, महाराष्ट्र के लोगों से बात कर ली, राजस्थान के भीलवाड़ा से बात कर ली। तमाम योगी जी आ रहे हैं। हाँ, 4 बजे योगी जी आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे पूरा तख्ता ही पलट जाएगा करके। बिल्कुल। और सनातन धर्म के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए, जरूरी है। दीदी इधर आओ, 1 मिनट। दीदी 1 मिनट, आइए 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 आइए, 1 मिनट आइए। आओ। ये कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका?
जेनिया। जेनिया। तो आप ये बताएं, थोड़ा सा आ गए वोट डाल चुके हाँ, वोट डाले थे। पहले? क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आनी चाहिए। राजस्थान को बहुत जरूरत है। जैसे हम घूमने आए तो बहुत मतलब दिक्कतें हुई। किस तरीके की? मतलब रोड्स वगैरह, मतलब थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है राजस्थान महाराष्ट्र से। तो इस बार बीजेपी आने के बाद ये डेवलप हो जाएगा शायद। अच्छा, आपको विश्वास है? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? जेनिया। जेनिया महाराष्ट्र से हैं। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, तमाम राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों के यहाँ पर लोग आ रखे हैं, अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पुष्कर विश्व विख्यात है और यहाँ पर जो लोग हैं वो, आइए आप आइए, कहाँ से हैं आप? इस साइड आए, इस साइड आए। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? यहाँ के माहौल को देख के तो वही लग रहा है, गहलोत साहब आएंगे। गहलोत साहब आएंगे? हाँ जी। क्यों? क्योंकि जो बता रहे थे हम भी रुके जहाँ होटल में, वो सारे करें गहलोत साहब की सरकार आएगी, काम किया उन्होंने। वही जो बात है, हम यहाँ के तो है नहीं कि यहाँ के होटल वाले सब कहते कि काम किया नहीं। दबाव किस चीज का भाई? दबाव किस चीज का? कोई हमको यहाँ पे है थोड़ी किसी दबाव किसी काम है। तो यहाँ पे सब भाई बता रहे थे जो माहौल है गहलोत साहब का है जी। बीजेपी टक्कर देगी बट माहौल गहलोत साहब यहाँ पे जो बात। हाँ जी। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ में। यहाँ पर देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ही बात करते हैं, किस तरीके का माहौल है या क्या आगे विधानसभा चुनाव रहने वाले हैं। ये पुष्कर के बरा घाट से हम आम पब्लिक से बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरीके का माहौल रहने वाला है चुनाव को लेकर। बिल्कुल देखिए, घूमना भी होता है यहाँ पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया, पुष्कर मेला यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए। और जो कई लोगों ने यहाँ पर अभी तक जो स्थानीय विधायक है सुरेश रावत के पक्ष में मतदान करने की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की है, और उन्हीं को विधायक देखने की मांग यहाँ पर की जा रही है। कई यहाँ पर हरियाणा से आए, भीलवाड़ा से आए, उन्होंने कांग्रेस को जरूर सपोर्ट किया है, मगर वो अलग राज्य की बात है। और कई महाराष्ट्र की भी जो एक फैमिली थी, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन करने की बात कही है। कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर आए या अलग क्षेत्र से, हम आपको इस लाइव के माध्यम से माहौल दिखाने की और सुनाने की कोशिश करेंगे। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।